तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी सरकारी भर्ती की, जो सीधे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की तरफ से आई है। ये भर्ती नॉन एकेडमिक पदों के लिए है और इसमें कुल 173 सरकारी पद हैं। जी हाँ, पूरे 173 सरकारी पद। ये एक बहुत ही शानदार मौका है क्योंकि इसमें 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक लगभग हर किसी के लिए कोई न कोई अवसर जरूर है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दें, हम यहाँ जो भी जानकारी दे रहे हैं वो 100% NCERT के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित है। हमारा काम आपको सिर्फ सच्ची और सटीक जानकारी देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस भर्ती के बारे में क्या-क्या जानेंगे। हम शुरुआत करेंगे NCERT को समझने से, फिर देखेंगे कि कौन-कौन से पद हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए और आवेदन कैसे करना है। और हाँ, आखिर में ज़रूरी तारीखें भी बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर NCERT है क्या और यहाँ नौकरी पाना अपने आप में एक इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित बात क्यों मानी जाती है। चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। NCERT का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मतलब ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। अरे, हम सबने स्कूल में NCERT की किताबें पढ़ी है ना, ये वही संस्था है जो देश के लिए स्कूल की किताबें तैयार करती है। तो सोचिए, यहाँ काम करना मतलब सीधे सीधे देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना। अब बात आती है कि नौकरी लगेगी कहाँ। तो देखिए, ये एक ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। आपकी पोस्टिंग नई दिल्ली में NCERT के हेडक्वार्टर्स से लेकर अजमेर, भोपाल, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में मौजूद इनके रीजनल सेंटर्स में कहीं भी हो सकती है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी वैकेंसी की पूरी डिटेल्स। हमने आपकी सुविधा के लिए सभी पदों को उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से बांट दिया है, ताकि आप आसानी से अपने लिए सही पोस्ट ढूंढ सकें। सबसे पहले बात करते हैं 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवारों की। यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की पोस्ट, जिसके लिए सबसे ज्यादा पूरे 54 पद हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा कारपेंटर, लाइटमैन और पेंटर जैसे कुछ टेक्निकल पद भी हैं। इन सभी पदों के लिए जो अधिकतम उम्र रखी गई है वो है 27। अब आगे बढ़ते हैं उन पदों की तरफ जिनके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। यहाँ असिस्टेंट के लिए 19 पद हैं और अलग-अलग विषयों के लैब असिस्टेंट के लिए 18 पद हैं। इनके अलावा स्टोर ऑफिसर, कैमरामैन और इंजीनियरिंग असिस्टेंट जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल दोनों तरह के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए उम्र सीमा 27 से 30 साल के बीच रखी गई है। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या कोई स्पेशल प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपके लिए भी यहाँ बहुत अच्छे मौके हैं। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, प्रोडक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर जैसे कई सीनियर और स्पेशलिस्ट पद भी निकाले गए हैं। जाहिर है, इन पदों के लिए अनुभव भी चाहिए और उम्र सीमा भी 30 से 50 साल तक है। ठीक है, तो पदों की बात तो हो गई। अब जरा उम्र सीमा और उसमें मिलने वाली छूट के नियमों को भी ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की और OBC नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उन्हें उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10, 13 और 15 साल तक की भारी छूट का प्रावधान है। अच्छा, ये एक तारीख है जिसे आप कहीं नोट कर लीजिए, 16 जनवरी 2026। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी उम्र, आपकी पढ़ाई और बाकी सभी क्वालिफिकेशंस इसी तारीख को आधार मानकर जांची जाएंगी। मतलब आपके सारे सर्टिफिकेट्स इस तारीख तक पूरे हो जाने चाहिए। तो अब सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, पूरी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। चलिए इसके सारे स्टेप्स को एक-एक करके समझते हैं, ताकि आपसे फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट www.ncert.nic.in पर जाइए। वहाँ वैकेंसी सेक्शन में आपको नॉन एकेडमिक का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। मेरी सलाह है कि फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। फिर रजिस्टर करें, ऑनलाइन फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस जमा करें और हाँ, आखिर में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट लेना बिल्कुल ना भूलें। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो ये पद के पे लेवल के हिसाब से अलग-अलग है। जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ये 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है।
लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि SC, ST, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। चलिए, अब हम इस जानकारी के आखिरी चरण में हैं। यहाँ हम उन तारीखों पर फोकस करेंगे जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और साथ ही अब तक की सारी जानकारी को जल्दी से दोहराएंगे। ये तारीखें ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 दिसंबर 2025 को शुरू होंगे और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 16 जनवरी 2026, रात 11:55 तक। एग्जाम या स्किल टेस्ट की तारीख के बारे में वेबसाइट पर बाद में जानकारी दी जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए? देखिए, अगर आप एक अच्छी और स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच है, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। NCERT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़ने का अवसर बार बार नहीं मिलता। तो चलिए, जाने से पहले एक बार फटाफट सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। संस्था है NCERT, कुल पद है 173, योग्यता 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक है। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन करना है। आखिरी तारीख 16 जनवरी 2026 है और ऑफिशियल वेबसाइट है www.ncert.nic.in है। अगर आप ऐसी ऑथेंटिक और लेटेस्ट सरकारी वैकेंसी अपडेट्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल नौकरी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और अपना डाउट या ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर लिखें।